आज मैं इस वीडियो में आपको मिष्ठान फूड्स लिमिटेड के राइट्स इशू के बारे में बताने वाला हूं और मैं ये भी बताऊंगा कि आप इस राइट्स इशू में कैसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं, आप राइट्स एंटाइटलमेंट का क्या क्या कर सकते हैं, इन सारी बातों की जानकारी दूंगा। तो आपके लिए ये वीडियो काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। इससे पहले भी मैंने इस राइट्स इशू पर वीडियो बनाया हुआ है, आप ऊपर आई बटन को क्लिक कर इस वीडियो को जरूर देखें ताकि आपको इस राइट्स इशू की पूरी जानकारी मिल सके। इस राइट्स इशू में कंपनी 3,32,12,903 फुली पेड अप इक्विटी शेयर्स इशू कर रही है और इस राइट्स इशू का प्राइस 15 रुपए प्रति इक्विटी शेयर रखा गया है। अगर हम लोग इस शेयर के प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस यानी कि 28 मार्च 2024 के क्लोजिंग प्राइस से कंपेयर करें जो 17 रुपए 58 पैसे है, तो अभी ये राइट्स इशू 14.68% के डिस्काउंट पर मिल रहा है। यानी कि यहां आपको 15% का डिस्काउंट मिल रहा है इस शेयर के एक्स राइट होने के बावजूद, क्योंकि इस राइट्स इशू का जो रिकॉर्ड डेट था वो 20 मार्च 2024 था। इस राइट्स इशू का साइज 49,81,93,545 रुपए है। यानी कि अगर ये राइट्स इशू फुली सब्सक्राइब हो जाता है तो कंपनी के पास 49,81,93,545 रुपए आएंगे और इस राइट्स इशू का राइट्स एंटाइटलमेंट रेशियो 1:31 है। तो अगर रिकॉर्ड डेट पर आपके पास इस कंपनी के 31 शेयर्स होंगे तो आप एक राइट शेयर या राइट एंटाइटलमेंट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे और कंपनी इसी राइट्स एंटाइटलमेंट रेशियो में यानी कि 1:31 के रेशियो में राइट्स एंटाइटलमेंट को एलिजिबल शेयर होल्डर्स के डीमेट अकाउंट में 2 तारीख से पहले पहले क्रेडिट कर देगी। अगर आपके डीमेट अकाउंट में राइट्स एंटाइटलमेंट्स क्रेडिट होते हैं यानी कि आप रिकॉर्ड डेट पर इसके लिए एलिजिबल थे और ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है, मतलब इस राइट्स एंटाइटलमेंट के लिए आपको कोई पैसे पे नहीं करने हैं। लेकिन हां, इस राइट्स इशू में अप्लाई करने के लिए आपको 15 रुपए प्रति इक्विटी शेयर की पेमेंट एप्लीकेशन के साथ करनी होगी, क्योंकि यहां कोई पार्शियल पेमेंट की ऑप्शन नहीं रखी गई है। लेकिन अगर आपके डीमेट अकाउंट में राइट्स एंटाइटलमेंट्स क्रेडिट नहीं होते हैं यानी कि आप रिकॉर्ड डेट पर इन राइट्स एंटाइटलमेंट के लिए एलिजिबल नहीं थे, लेकिन आप भी इस राइट्स इशू में इन राइट्स एंटाइटलमेंट को बाय कर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यह राइट्स इशू 2 अप्रैल 2024 को ओपन हो रहा है। राइट्स एंटाइटलमेंट की ऑन मार्केट रिनंसिएशन की लास्ट डेट 16 अप्रैल 2024 है और यह राइट्स इशू 16 अप्रैल 2024 को ही क्लोज होगा। तो आप राइट्स एंटाइटलमेंट की ट्रेडिंग 2 अप्रैल से लेकर 16 अप्रैल 2024 तक कर पाएंगे। तो इस ट्रेडिंग डेज के अंदर आप राइट्स एंटाइटलमेंट को बाय कर भी इस राइट्स इशू में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो दोस्तों, राइट्स एंटाइटलमेंट की ट्रेडिंग 2 अप्रैल से लेकर 16 अप्रैल 2024 तक होगी और आप इस राइट्स इशू में 2 अप्रैल से लेकर 16 अप्रैल तक अप्लाई भी कर पाएंगे। रिकॉर्ड डेट पर अगर आपके पास इस कंपनी के 31 शेयर्स नहीं होंगे तो आपकी एंटाइटलमेंट हो जाएगी 0, लेकिन आप एडिशनल शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं और कंपनी आपको कम से कम 1 शेयर की प्रेफरेंस देगी। और अगर आपके पास रिकॉर्ड डेट पर इस कंपनी के 31 के मल्टीपल में शेयर्स नहीं होंगे तो जो फ्रैक्शनल शेयर्स होंगे उसे इस राइट्स इशू में राइट्स एंटाइटलमेंट के कंप्यूटेशन में कंसीडर नहीं किया जाएगा, लेकिन आप भी एडिशनल शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं और कंपनी आपको 1 राइट शेयर की प्रेफरेंस देगी। दोस्तों, राइट्स एंटाइटलमेंट आपका राइट है, यानी कि रिकॉर्ड डेट पर आपने इस कंपनी के शेयर्स को होल्ड किए हैं, तो इसीलिए कंपनी राइट्स एंटाइटलमेंट को आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट करती है ताकि आप इन राइट्स एंटाइटलमेंट्स का इस्तेमाल कर राइट शेयर्स या इस कंपनी के ऑर्डिनरी शेयर्स को खरीद सकें और कंपनी को इसके बदले पैसा मिलता है। तो कंपनी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से राइट्स इशू में पैसे रेज करती है। दोस्तों, आप राइट्स एंटाइटलमेंट को चाहें तो पूरी तरह से सेल भी कर सकते हैं, यानी कि राइट्स एंटाइटलमेंट के ट्रेडिंग डेज के अंदर उसे सेल भी कर सकते हैं। आप चाहें तो उसे पार्शियली सेल कर सकते हैं और पार्शियली राइट्स एंटाइटलमेंट के थ्रू अप्लाई भी कर सकते हैं। यानी कि अगर आपके डीमेट अकाउंट में सपोज कीजिए 200 राइट्स एंटाइटलमेंट्स क्रेडिट हुए हैं तो आप चाहें तो 100 को बेच दें और 100 को आप इस राइट्स इशू में अप्लाई भी कर दें। ये इसमें से कुछ भी कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो आप राइट्स एंटाइटलमेंट को पूरी तरह से इग्नोर भी कर सकते हैं, लेकिन आपको किसी भी हालत में राइट्स एंटाइटलमेंट्स को इग्नोर नहीं करना है। यह मैं आपको हर वीडियो में बताता हूं कि आपको राइट्स एंटाइटलमेंट्स को इग्नोर नहीं करना है। अगर आप इस राइट्स इशू में बिल्कुल अप्लाई नहीं करना चाहते हैं तो राइट्स एंटाइटलमेंट को ट्रेडिंग डेज के अंदर बेच देना है, और अगर आप इस राइट्स इशू में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको उसे सेल नहीं करना है,
आपको होल्ड कर रखना है और आपको इस राइट्स इशू में अप्लाई कर देना है, यानी कि आप 16 अप्रैल 2024 तक इस राइट्स इशू में अप्लाई कर पाएंगे। दोस्तों, राइट्स एंटाइटलमेंट का बेस प्राइस निकालने के लिए हमें मिष्ठान फूड्स के शेयर का 1 तारीख का क्लोजिंग प्राइस लेना है और उसमें इस राइट्स इशू का प्राइस यानी कि 15 रुपए को डिडक्ट करना है। तो जो आएगा वो राइट्स एंटाइटलमेंट का बेस प्राइस होगा और उसी प्राइस पर राइट्स एंटाइटलमेंट को लिस्ट होना चाहिए। अगर हम लोग इसे एक उदाहरण के तौर पर समझे और प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस को कंसिडर करें जो 17 रुपए 58 पैसे है, तो आपको 17 रुपए 58 पैसे में 15 रुपए को डिडक्ट कर देना है। तो ये आ रहा है 2 रुपए 58 पैसे। तो 2 रुपए 58 पैसे राइट्स एंटाइटलमेंट का बेस प्राइस हो गया। अब ये राइट्स एंटाइटलमेंट इसी प्राइस पर लिस्ट होना चाहिए। ये मैंने उदाहरण के तौर पर समझाया है, आपको 1 तारीख का क्लोजिंग प्राइस लेना है। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण बात यह है कि राइट्स एंटाइटलमेंट लिस्ट होते ही कभी कभी अपर सर्किट पर चले जाते हैं और कभी कभी लोअर सर्किट पर चले जाते हैं, क्योंकि राइट्स एंटाइटलमेंट काफी वोलाटाइल होता है। तो जब राइट्स एंटाइटलमेंट अपर सर्किट पर होंगे तो आप इसे खरीद नहीं पाएंगे और जब राइट्स एंटाइटलमेंट्स लोअर सर्किट पर होंगे तो आप इसे बेच नहीं पाएंगे। राइट्स एंटाइटलमेंट्स कोई शेयर नहीं है और इसकी लिस्टिंग टेम्पररी बेसिस पर होती है और इस इशू क्लोज हो जाने के बाद राइट्स एंटाइटलमेंट्स आपके डीमैट अकाउंट से गायब हो जाएंगे, फिर आप उसका कुछ नहीं कर पाएंगे। यानी कि ये जो राइट्स एंटाइटलमेंट आपके डीमैट अकाउंट में दिखेंगे मिष्ठान के RE, ये सिर्फ 16 तारीख तक ही दिखेंगे, इसके बाद ये गायब हो जाएंगे। तो आपको जो भी करना है 16 तारीख तक कर देना है। अब आप सपोज कीजिए कि कंपनी ने आपके डीमैट अकाउंट में राइट्स एंटाइटलमेंट क्रेडिट किए और आप ना ही इस राइट्स एंटाइटलमेंट को सेल करते हैं और ना ही इन राइट्स एंटाइटलमेंट के थ्रू इस राइट्स इशू में अप्लाई करते हैं, तो आप जो उन राइट्स एंटाइटलमेंट को बेचकर पैसा बना सकते थे वो बिल्कुल बना नहीं पाएंगे। अब आप सपोज कीजिए कि राइट्स एंटाइटलमेंट की जो करंट मार्केट प्राइस है राइट्स एंटाइटलमेंट के ट्रेडिंग डेज के अंदर किसी भी दिन इसकी जो करंट प्राइस है वो 3 रुपए है और आपके पास 200 राइट्स एंटाइटलमेंट है, तो आप अगर उनको बेच देते हैं तो आपके पास 600 रुपए आ जाएंगे। अगर आप नहीं बेचते हैं और अप्लाई भी नहीं करते हैं तो आपके ये 600 रुपए तो गए। और अगर आप इन राइट्स एंटाइटलमेंट को ट्रेडिंग डेज के अंदर बाई करते हैं तो बाई तो आप करंट मार्केट प्राइस पर ही करेंगे, तो आपको उसमें पे करना होगा। अब सपोज कीजिए कि आपने 3 रुपए में 200 राइट्स एंटाइटलमेंट को बाई किए हैं, तो आपने 600 रुपए दिए और आप भूल गए या उसे छोड़ दिया, आप किसी भी कारण उस ना तो इस राइट्स इशू में अप्लाई कर पाए और ना ही इन राइट्स एंटाइटलमेंट को बेच पाए, तो आपने जो 600 रुपए में इसे खरीदा है वो बिल्कुल लॉस हो जाएगा, क्योंकि 16 तारीख के बाद आप इन राइट्स एंटाइटलमेंट का कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आप ध्यान में रखिए कि राइट्स एंटाइटलमेंट को आप 16 तारीख तक कुछ ना कुछ करना ही है, या तो उसे सेल कर देना है या तो इस राइट्स इशू में इसके थ्रू अप्लाई कर देना है। राइट्स एंटाइटलमेंट की सेटलमेंट T+1 डेज में ट्रेड फॉर ट्रेड बेसिस पर होती है, तो आप राइट्स एंटाइटलमेंट को बाय कर सेम डे नहीं बेच पाएंगे, आपको उसकी डिलीवरी लेनी होगी। तो अगर आप राइट्स एंटाइटलमेंट को खरीद कर उसे बेच नहीं पाते हैं तो आपके पास मात्र एक ही ऑप्शन बचेगा और वो होगा इस राइट्स इशू में अप्लाई करने का, और एप्लीकेशन के लिए आपको 15 रुपए प्रति इक्विटी शेयर की पेमेंट करनी होगी। और एक बात, अगर आप राइट्स एंटाइटलमेंट को बाय करते हैं तो बाय करने में आपको प्राइस पे करना होगा और उसके साथ आपको 15 रुपए प्रति इक्विटी शेयर की पेमेंट एप्लीकेशन में भी करनी होगी। तो अगर आप राइट्स एंटाइटलमेंट बाय करते हैं तो 15 रुपए प्लस जिस प्राइस में आपने खरीदा है ये दोनों मिलकर उसका कॉस्ट होगा, और ऐसे शेयर होल्डर जिनके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हुए हैं उन्हें मात्र 15 रुपए ही एप्लीकेशन में पेमेंट करनी होगी। अब मैं आपको यह बताने वाला हूं कि आप इस राइट्स इशू में कैसे कैसे अप्लाई कर पाएंगे। आप इस राइट्स इशू में 2 तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, एक है ऑनलाइन तरीका और दूसरा है ऑफलाइन तरीका। ऑनलाइन तरीके में आपको अपने ऐसे बैंक अकाउंट में लॉगिन करना है जो सेबी के साथ सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक की तरह रजिस्टर्ड हो और जो असबा ऑफर करता हो। असबा मतलब एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। तो आपको अपने ऐसे बैंक अकाउंट में लॉगिन करना है और सारे प्रोसेस को फॉलो करना है, तो आप इस राइट्स इशू में अप्लाई कर पाएंगे। अगर आपने इससे पहले कभी आईपीओ में अप्लाई किया है तो ये प्रोसीजर बिल्कुल सेम है, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और मैंने एक एक्सिस बैंक के थ्रू आप किसी भी राइट्स इशू या आईपीओ में स्टेप बाय स्टेप कैसे अप्लाई कर सकते हैं इस पे वीडियो बनाया हुआ है। आई बटन को क्लिक कर इस वीडियो को जरूर देखें, आपको काफी मदद मिलेगी।
ऑफलाइन तरीके में आप दो तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। पहला तरीका तो यह है, कंपनी ने जो आपको स्पेसिफाइड एप्लीकेशन फॉर्म दिया है उसे पूरी तरह से फिल कीजिए, डिजिग्नेटेड ब्रांच में जाकर उसे जमा कीजिए तो आप अप्लाई कर पाएंगे। और अगर आपके पास कोई एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है तो आपको प्लेन पेपर लेना है, उसमें सारा डिटेल फिल करना है, कंपनी का नाम, इस राइट्स इशू का नाम, आप कितने शेयर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और सारा कुछ जितनी भी डिटेल्स रिक्वायर्ड है उसे पूरी तरह से भरना है, डेजिग्नेटेड ब्रांच में जाना है और इसे सबमिट कर देना है, तो भी आप इस राइट्स इशू में अप्लाई कर पाएंगे। मैं कमेंट सेक्शन में एक लिंक दूंगा जिसे आप क्लिक कर ये पता कर सकते हैं कि सेबी द्वारा किन किन बैंक्स को सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक की तरह से नोटिफाई किया गया है। दोस्तों, आप कैसे भी इस राइट्स इशू में अप्लाई कीजिए, या ऑनलाइन तरीके से या ऑफलाइन तरीके से, एप्लीकेशन होगा असबा के ही थ्रू। तो आपको अपने बैंक अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस रखना है ताकि बैंक उस अमाउंट को ब्लॉक कर सके और आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुल हो पाए। दोस्तों, आप एडिशनल शेयर्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक इंपॉर्टेंट कंडीशन यह है कि आपको एक भी राइट्स एंटाइटलमेंट को रिनंस या सेल नहीं करना है। अगर आप अपने एक भी राइट्स एंटाइटलमेंट को सेल कर देते हैं, रिनंस कर देते हैं, तो फिर आप एडिशनल शेयर्स के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। और अगर आपके पास एक से ज्यादा मल्टीपल डीमैट अकाउंट्स हैं और मिष्टान के आरई एक से ज्यादा डीमैट अकाउंट में दिख रहे हैं और आप सारे आरई के थ्रू इस राइट्स इशू में अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको हर डीमैट अकाउंट से सेपरेटली अप्लाई करना होगा, तभी आप पूरे राइट्स शेयर्स के लिए अप्लाई कर पाएंगे। दोस्तों, अगर ये राइट्स इशू पूरी तरह से सब्सक्राइब हो जाता है तो कंपनी के पास जो नेट प्रोसीड आने वाला है वो है 47,31,94,000 रुपए। मतलब जो टोटल अमाउंट है उसमें इशू रिलेटेड एक्सपेंसेस हटा दें तो कंपनी को 47,31,94,000 रुपए आने वाले हैं। और इसमें से कंपनी 36,91,94,000 रुपए अपने वर्किंग कैपिटल को बढ़ाने में यूज करेगी और 10,40,00,000 रुपए का इस्तेमाल जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए करेगी। दोस्तों, मैं आपको इस राइट्स इशू की पूरी स्केड्यूल बता दूं। ये राइट्स इशू 2 अप्रैल 2024 को ओपन होने वाला है। राइट्स एंटाइटलमेंट की ऑन मार्केट रिनंसिएशन की लास्ट डेट 16 अप्रैल 2024 है और 16 अप्रैल 2024 को ही ये राइट्स इशू क्लोज हो जाएगा। राइट शेयर्स की अलॉटमेंट टेंटेटिवली 26 अप्रैल 2024 को होगी और ये शेयर आपके डीमैट अकाउंट में टेंटेटिवली 6 मई 2024 को क्रेडिट होंगे और इन शेयर्स की लिस्टिंग टेंटेटिवली 7 मई 2024 को होगी। दोस्तों, इस राइट्स इशू के रजिस्ट्रार केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड हैं और इनका वेबसाइट है www.kefindec.com। आप चाहें तो इस कंपनी के, इस रजिस्ट्रार के वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं और वहां से भी आप इस राइट्स इशू की पूरी डिटेल ले सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा बताई गई बातों को आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर भी करें ताकि उनके भी दिमाग में जो कंफ्यूजन है वो भी दूर हो सके। तो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।